श्री हरिवंश पार्थ जी। श्री हरिवंश सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी ज्योतिष में रुचि कैसे हुई। आप जान के बड़ा हैरान होंगे, हंसेंगे भी शायद। मैं जब छोटा था, करीबन 7-8 साल का था, तो घर पे कोई गेस्ट आए या कोई हमारे रिश्तेदार आए तो मैं उनको देख के ये बता देता था कि इनके पास्ट में ये प्रॉब्लम चल रही थी या फिर अभी ये समस्या चल रही है या ये इनको ये गेन्स मिले हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने फादर से डिस्कस करी, ऐसे बोला उनके सामने, तो वो हैरान रह गए। कहते इतना छोटा सा बच्चा है, ये कैसे बातें कर रहा है ये। तो उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, अगर आपके सामने कोई भी आए तो आपने उनके सामने ये बातें करनी नहीं है कभी। तो मुझे लगा शायद पापा ने इसको डांट के रूप में दिया या फिर कुछ भी समझाया मुझे। तो उसके बाद से मैंने किसी को भी देख के जज करना या फिर उसके बारे में बताना बंद कर दिया। बात आई गई होगी सर, 12th क्लास में मैं अपने पहुंचा, मैं हॉस्टल था। तो स्कूल में कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि हमें 3 महीने के लिए उन्होंने घर भेज दिया कि अब आप पढ़ाई घर से कीजिए ओके। और पेपर्स देने के लिए आप आना। तो हम 3 महीने पहले पेपर से घर चले गए। उसके दौरान मैं जहाँ ट्यूशन जाता था, मेरे फादर ने मेरे को कहीं ट्यूशन पर लगवाया कि भैया वहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अपनी ट्यूशन यहाँ से तुम स्टार्ट करो। राइट। तो जहाँ मैं ट्यूशन क्लासेस लेने गया था, तो आई थिंक वो 1st फ्लोर पे था। तो 2nd फ्लोर पे था लिखा हुआ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इन वास्तु कंसल्टेंसी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब तो पता था कि ज्योतिष कहते हैं इनको, क्योंकि हमारे भी एक पंडित जी थे, उनसे हम बड़ा क्यूरियोसिटी रहती थी पूछने के लिए कि हमारा फ्यूचर बताइए भैया, क्या करेंगे हम, क्या नहीं करेंगे। इसका मतलब तो पता था, बेसिक सेंस थी, बट ये नहीं पता था कि इसकी पढ़ाई होती है, कैसे होती है। हमें तो लगता था ये चीज़ें शायद गॉड गिफ्टेड ही होती होंगी, होती हैं, पर इसके लिए पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं ऊपर गया। अब वो मेरे को देख के कहते हैं, तो कोई बच्चा सा आगे कहते ट्यूशन क्लासेस नीचे होती हैं। मैंने कहा सर नहीं, ज्योतिष पढ़ने आए हैं आपसे, ये एस्ट्रोलॉजी का आपने बोर्ड लगा रखा है। तो वो मुझसे पूछते कि आपको मतलब भी पता है। मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं पता, बस इतना बताते हैं कि भैया फ्यूचर बताया जाता है इससे। कहते ये चीज़ ऐसे नहीं होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। तो हम आपका पहले पास्ट देखते हैं कि पत्री मैच करने के लिए कि भैया आपके पास में ये घटनाएं हुई हैं कि नहीं हुई हैं। फिर आपका प्रेजेंट देखते हैं कि प्रेजेंट में ये सिचुएशन चल रही हैं। जब ये चीज़ें दोनों मैच करती हैं तो हम इजीली किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये सर्कमस्टांसेस इसके साथ आ सकते हैं जी। तो फिर मैंने उनसे बोला बैच कब स्टार्ट होगा, तो उन्होंने बताया कि बैच इस दिन से स्टार्ट होगा, आप आ जाइए। मैं अपनी क्लास में गया पहले बैच में, फर्स्ट डे पे। तो जो मेरे गुरु हैं उन्होंने देखा, वो भी कहते हैं ये निक्कर में कौन सा बच्चा आ गया यहाँ पे। बेटा क्लासेस नीचे होती हैं। मैंने कहा सर ज्योतिष पढ़ने आए, क्योंकि जब मैं क्लास में गया तब मेरी मेन आंखें खोली, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे 45 साल से नीचे का था ही नहीं। 40, 45, 50, 55 जो लोग रिटायर हो चुके हैं या जो हाउस वाइफ्स हैं, वो अपने घर का काम करने के बाद और फिर वो वहाँ पे एक क्लासेस लेने आने के लिए कि भैया उनकी लाइफ में कोई चीज़ ऐड ऑन हो जाएगी। तो सबसे छोटा था क्लास में, आगे बिठाते थे, सिली क्वेश्चंस भी होते थे, हंसते थे कि सभी हंसते थे, लेकिन मेरे सर ने मेरे को बहुत प्यार किया। ओके। कहते थे कि कोई बात नहीं, पूछ रहा है तो उसे पूछने दो ना, उसके डाउट्स क्लियर होने दो। मैं छोटा सा तो था ही सर। राइट। तो जब सारी हमारी पढ़ाई खत्म होगी तो सर ने एक चार्ट लगाया बोर्ड पे। ये एक बहुत अच्छा वाक्य है, मैं आपको सुनाता हूँ। चार्ट लगाया भाई बोर्ड पे, कहते भाई बताओ इनके बारे में प्रेडिक्शन दीजिए सब अपनी अपनी। तो सबके पास गए, बारी बारी पूछा, सबने हाथ खड़े करे। अब सबको जल्दी होती है बताने की कि मैं बताऊंगा। मैं अपना आराम से पेन लेके नोट्स बनाने लग गया। तो लास्ट में सबसे मेरे पास आए, पूछते हाँ भाई इनकी भी सुनो, अब ये क्या कहते हैं। कहते सर मैं 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा इनके बारे में, आप बताएंगे मुझे। तो सर कहते हैं हाँ बिल्कुल बताते हैं। तो मैंने कुछ 2-3 चीज़ें पूछी उनके बारे में। फिर कहते अब आपने पूछ लिया? मैंने कहा जी सर। कहते अब आप बताइए। मैंने ये बताया कि इस व्यक्ति के घर के 100 मीटर के दायरे पे ये होगा, इसके घर के व्यक्ति में ऐसे चाचा की डेथ हो गई होगी, या फिर ये प्रॉब्लम आई होगी, या फिर इसकी वाइफ ऐसी होगी। तो मैं उनको चीज़ें बताने लग गया। अब उस दौरान उन्होंने अपने पीए को बुलाया। वो अपने पीए को बुलाने के बाद बोलते जो जी ये चीज़ें बोल रहा ना ज़रा नोट करो। उन्होंने नोट किए। कहते सब अब जाइए। मुझे डर लग गया कि पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। ज़्यादा ही तो मैंने कुछ ऐसी नहीं बातें बोल दी जो बोलनी ही नहीं चाहिए थी। करेक्ट। तो हमारी MWF में क्लासेस होती थी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। हाँ। तो एक दिन मैं फिर आया, सुबह मॉर्निंग में मिला सर से। सर को नमस्ते बोलता था।
डेली मेरे को सर कहते थे आ गया मेरे बेटे। उस दिन नहीं बोला, मैं डर गया और ज़्यादा, तो मैंने कहा कुछ गलत ही बोल रख दिया तो शायद ज़्यादा नाराज़ है, मैं ज़्यादा शायद अपने आप को ओवर स्मार्ट बन रहा था कि मैं ये भी बता दूंगा, मैं ये भी बता दूंगा, मैं ये भी बता दूंगा। तो उस दिन सर मैं बैठा जाके सबसे आगे, डर रहा था बहुत ज़्यादा, तो सर कहते खड़ा हो जा भाई। और डर गया, मैंने कहा अब तो कोई बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो गई है। तो सर कहते उस दिन सर मेरा दिल ऐसा हो गया, सर कहते इसके लिए तालियां बजाओ सारे। अरे वाह। तो सर कहते जो बातें मैंने इसे पढ़ाई नहीं और जो बातें बहुत ज़्यादा गोपनीय थी और जिसके लिए हमें भी उनसे एक बार ही पूछना पड़ा कि हमारे भी नोटिस में नहीं आई चीज़ें, वो इस लड़के ने निकाल के दी, क्योंकि यूजुअली उनके पास सैकड़ों चार्ट आते थे तो वो ये छोटे छोटे पॉइंट्स नोटिस ही नहीं करते थे। उन्होंने बोला ये जो उस लड़के ने चीज़ें निकाल के दी हैं मेरे को, उन्होंने बोला बेटा जीवन में हर काम करना जो तुम्हारा मन करे तुम वो करना, लेकिन अपनी कभी विद्या मत छोड़ना, ये पढ़ाई मत छोड़ना, ज्योतिष कभी मत छोड़ना। तो फिर मैंने वास्तु भी करी, न्यूमरोलॉजी भी करी, सारी चीज़ों को कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई, एंड इट्स बीन 8 years। ओह ग्रेट। कि ये 8 नहीं ज़्यादा ही हो गए होंगे, 9 years के लगभग हो गए होंगे मेरे को ये सब पढ़ाई करते हुए और लोगों को कंसल्ट करते हुए। वो टाइम था और आज आपके सामने बैठे हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे दर्शकों को बताइए कि उनको क्या फायदा हो सकता है। सर देखिए, ज्योतिष से मैं तो सबसे पहले एक ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे कांटेक्ट में आता है, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस समझ लीजिए, चाहे छोटा कॉन्फिडेंस है, थोड़ा कॉन्फिडेंस, कुछ भी समझ लीजिए इसको। कोई भी व्यक्ति मेरे अगर कांटेक्ट में आता है तो मैं 100% का रेशियो तो नहीं दे सकता, लेकिन सर 70 से 80% का रेशियो मैं बोलता हूँ कि 70 से 80% रेशियो के बंदे मेरे पास आए वो अपना, और इसका भी मैं 70-80% क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि 100% लोगों के पास उनकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है ही नहीं। हाँ, टाइम को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ में भी सर बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा। तो कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी हम जनवरी का समय था, एकादशी वाले दिन पैदा हुए थे, या उस दिन ये था, ऐसे था, फलाना था। पुराने जमाने में पुराने तो यही जमाने होता के लोग था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो हम वहाँ पर प्रश्न कुंडली लगाते हैं जी। कि यहाँ पे प्रश्न कुंडली का हम लोग उपयोग करते हैं उस ओके जगह पे। ओके। तो किसी भी व्यक्ति की अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है मेरे पास, तो वो मेरे पास आए, मैं उनको प्रॉपर बताऊंगा कि आपके पास में ये था, प्रेजेंट में ये चल रहा है। इसके आधार पे उनका इजीली मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, वो अपनी लाइफ को इधर डाइवर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो काफ़ी, मेरे तो क्लाइंट्स आते रहते हैं तो वो बोलते हैं मेरे को कि भाई मैं सीए करना चाह रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से मैं सीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा नंबर नहीं आ रहा। तो मैं उनको ये देख के बोलता हूँ कि भैया पत्री आई, मेरे पास चार्ट आया, मेरे पास एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ और टाइम आ गया उनका, तो मैं उनको ईजिली ये चीज़ प्रिडिक्ट करके बता सकता हूँ कि तेरा फ्यूचर इसमें है ही नहीं। ओके। तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं, ये तुम्हारी सिर्फ एक जिद है। मैं ये नहीं कहता कि तुम नहीं कर सकते, कर सकते हो अगर तुमने ठान ली तो। पर चार्ट मुझे जो कहता है कि तुम्हारे लिए सीए नहीं बनी, तुम्हारे लिए एमबीए बनी है, तुम्हारे लिए लॉ बनी है, करीबन 1.5-2 साल पुरानी बात है ये उसकी, क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे को इसीलिए याद है क्योंकि अभी रिसेंटली ही मुझे पता चला, तो जब मेरे पास दोबारा आया तो उसने मुझे ये बताया कि आपने मुझे गाइड किया था कि आप एमबीए करिए, एमबीए इन मार्केटिंग करिए, क्योंकि आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप अपनी ज़ुबान से पैसा कमाओगे। तो उसने अपना रूट मेरे कहने से डाइवर्ट किया, कहता कि आज कंपनी का करता धरता मैं ही हूँ। ओह। और मैंने सोचा भी नहीं था, महीने के 3 लाख रुपए मैं आराम से कमा लेता हूँ। वेरी गुड। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिसमें हम ये देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति जो है ये ज़बान से कमा सकता है, ये अपने श्रम से कमा सकता है, इस व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज़ है पर इसमें स्पीकिंग स्किल्स नहीं है। उसको डेवलप करने के लिए हमें कौन सा ग्रह छेड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। ये लॉयर बहुत अच्छा बन सकता है, ये व्यक्ति जुडिशरी में जा सकता है, ये आईपीएस बन सकता है। ओके। या ये इंसान को बिजनेस करना चाहिए, इसके लिए बिजनेस बहुत ज़्यादा सूटेबल है।
तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी को बता सकते हैं कि वो किस प्रोफेशन में जाएं या कुछ। तो इसी के साथ साथ हम आपसे अगर ये पूछें कि आने वाले समय में आपकी क्या भविष्यवाणियां हो सकती हैं, तो आप उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, कुछ बातें नोट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय के लिए। ये कुछ बातों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखा जाएगा। तो ये जो 21 जनवरी से लेके 3 अप्रैल तक का समय है, 3 अप्रैल ये लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा पीरियड रहेगा। इन चीज़ों का ये थोड़ा ध्यान रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पीरियड के दौरान एक्सरसाइज करें। मैं तो सभी को ये बोलता हूँ, वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए। अगर मंगल को आपने अपने अच्छे रखना है, बूस्ट रखना है, तो एक्सरसाइज करें इस साल ही बोलूँगा, लेकिन इस टाइम पीरियड में तो ज़रूर करें। ये समय जो है वो आपके लिए अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इस समय पर आपके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप सोचोगे इस समय पे वो आपको मिल सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें। और मैं यकीन दिला के आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखेंगे तो आपको बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट मिलेंगे। एब्सोल्युटली। और इस दौरान हनुमान जी की उपासना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। हनुमान जी की उपासना करें। उनको जो जेंट्स हैं, क्योंकि लेडीज़ नहीं चढ़ा सकती हनुमान जी को चोला, राइट। तो हनुमान जी को चोला मंगलवार वाले दिन जेंट्स चोला चढ़ाएं, सुगंधित तेल चढ़ाएं, चमेली का तेल, सुगंधित तेल उनको अर्पण करें, सुंदरकांड का पाठ करें। लेडीज़ भी सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दौरान 21 जनवरी से और 3 अप्रैल तक आप आलमंड्स ज़रूर खाएं, बादाम, ओके। क्योंकि इस टाइम पीरियड के बीच में एक बहुत क्रूशल डिसीजंस आपके सामने आ सकते हैं। राइट। जो फैमिली में डिस्प्यूट्स चल रही हैं किसी की जायदाद को लेके या फिर बंटवारों को लेके, या फिर अपनी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट देना है किसी भी व्यक्ति को कि भैया मेरे को ये डिसीजन लेना है लाइफ में कि अब मेरे को ये जॉब छोड़नी है। अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी लोगों के पास, इस दौरान बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मैंने जॉब छोड़नी है अपनी, तो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ या अपनी जॉब दूसरी करना चाहता हूँ, मुझे वो बेस्ट लगेगी, पता नहीं मैं वहाँ एडजस्ट हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। तो ये लोगों के विचार दिमाग में आएंगे और ये चेंज अच्छे के लिए आ रहा है सर, मैं आपको बताऊँ पॉजिटिव के लिए आ रहा है। अगर किसी ने, ये व्यक्ति ने दिमाग में अपने बनाया है कि भैया मैं यहाँ से जॉब चेंज करके मेरे को कहीं और जॉब मिल रही है और वहाँ पर हाइप मिल रही है, प्रमोशन अच्छी मिल रही है और किसी के पास एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है इस दौरान, तो वो उसके बारे में विचार करे, उसके सारे डूज एंड डोंट्स निकाल के उस पर फिर जब वो ओके कर दे तो ये ना करे कि भैया चलो देखी जाएगी बाद में कर लेंगे। अमल कर ही दे, इस समय पे बिल्कुल ही अमल कर दे वो। ये जो सर 21 जनवरी से लेके 3 अप्रैल तक का समय है, इसमें एक विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इस टाइम पीरियड में अपनी वाणी पे पूरा कंट्रोल रखें। ओके जी, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज ना करें, किसी को गाली गलौज ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपके जॉब में भी दिक्कत आ सकती है, आपके बिजनेस में भी दिक्कत आ सकती है, तो अपनी वाणी पे पूर्ण रूप से कंट्रोल करें। और इस दौरान आप ये भी नोटिस करेंगे, ये 21 जनवरी से लेकर जो 3 अप्रैल तक का समय है, इसमें आप ये देखेंगे कि सरकार जो है वो देश में कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगी। ओके जी, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो सकती है या आपकी इनकम से, जिस भी तरीके से, तो उसका जनता पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा, सकारात्मक। जी जी जी, इम्पैक्ट उस दौरान इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा था, तो मैं आपसे पूछ लूं। जी बिल्कुल पूछिए। हमारे कई दर्शक हैं जो बड़े इच्छुक हैं इस बात को जानने के लिए कि उनको प्यार में सफलता मिलेगी या नहीं, या उनकी शादी कब होगी, ये सब चीज़ें, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप इसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? जी, इसमें सर मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। ये ना 2 अलग चीज़ें हैं। एक तो क्वेश्चन ये होता है कि मेरी शादी कब होगी, तो इसे बताने में सर मुझे पर्सनली बहुत खुशी मिलती है। कोई मेरे से पूछता है तो कि सर अब मैं सेटल होने जा रहा हूँ या जा रही हूँ या हो चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई आए, और तो इस सवाल का जवाब देने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है, खुशी होती है और बेहद खुशी होती है। लेकिन अब तो देखिए, मैंने अपने
असिस्टेंट को भी मना कर रखा है, जो हमारे काम संभालते हैं मैनेजर साहब को भी मना कर रखा है। मैंने कहा कोई ऐसा क्वेश्चन आया भैया मेरे पास जो मैं बताता हूँ आपको भी कैसा, तो भैया मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इसका जवाब नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना सर। मतलब ऐसा भी कोई कोई सवाल question है आता जो है। आप जिसका जवाब नहीं देना चाहते? वो क्वेश्चन क्या होता है कि मेरा प्यार चला है। ओह माय गॉड, क्या मेरा प्यार वापस आ दिल जाएगा? टूट गया। तो मैं अपने, क्योंकि मेरे से बात करने से पहले पहले फोन स्टाफ पे जाता है, स्टाफ से फिर पीए पे आता है, फिर अपॉइंटमेंट बुक होके फिर मेरे पास आता है, तो Right. मैं पहले ही उधर जो मेन पॉइंट है आप वहीं पे चाहते हैं कि कट हो जाए वो। वहीं पे ही मैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि क्या आप उस प्यार से शादी करना चाहते हैं, तो हम आपका जवाब दे देते हैं। हाँ, अन्यथा अगर नहीं। आप नहीं करना चाहते शादी, ये आपकी बस ऐसे ही है कि क्या मेरा प्यार वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इस चीज का जवाब मैं नहीं दूंगा सर। बिल्कुल बेसलेस बातें हैं। करेक्ट। क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल साइट्स पे भी देखा मैंने, बहुत सारे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी मैंने, मेरी टीम ने दिखाया मुझे। पार्थ, मुझे बताइए कि ज्योतिष को करियर और स्वास्थ्य में कैसे लागू किया जा सकता है? सर कुछ ऐसे पर्टिकुलर ग्रह हैं जो हम, जब भी हमारे पास चार्ट आता है तो मैं खोल के सबसे पहले इंसान की हेल्थ ही देखता हूँ। हेल्थ है, देन वेल्थ है, एंड फिर उसके बाद रिलेशनशिप है। कई लोग रिलेशनशिप पहले देखते हैं, कई लोग वेल्थ पहले देखते हैं। मैं हेल्थ पहले देखता हूँ कि इंसान की हेल्थ ठीक है कि नहीं है, कोई फ्यूचर में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। अगर दिख रही है तो मैं उसका उपाय उसको पहले ही करवा दूँ, ताकि ये फ्यूचर में उस चीज़ की तरफ ना जाए, उसकी हेल्थ उस खराब की तरफ ना जाए। बिल्कुल ठीक। मुझे दिखाई दे रहा है कि भी हार्ट डिजीज होने की इशू है, तो मैं उसको सतर्क कर दूंगा। किडनी में प्रॉब्लम होने की संभावना दिख रही है, तो ये भी आपको पता चल जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, सब पता चल जाता है कि इसको हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, या किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, या इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम आ सकती है, लेफ्ट शोल्डर में इशू आ सकती है, आईज में इशू आ सकती है, टीथ में प्रॉब्लम आ सकती है, ईयर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, फुट में प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर इसको इन्फेक्शन होने की संभावना दिखाई दे रही है मुझे। तो ये सब हम चीज़ें पतरी से देख के बता सकते हैं। देखिए सर, कोई भगवान तो है नहीं, हम खुद ही, मैं भगवान होता तो बात ही कुछ और थी, हम तो खुद ही उनसे मांगते हैं। लेकिन मेजर इतनी बात है कि हम ये देख के बता सकते हैं व्यक्ति का कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस चीज़ का प्रिकॉशन वो, देखिए सर मैं फिर बता रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम आती है, अब आपके ऊपर है कि भगवान ने चाहा, हमारे पास भेजा, हम माध्यम है बताने वाले कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, उपाय पहले कर लो, तो वो आपकी जो काट है वो वहां हो जाती है, और वो जो प्रॉब्लम है वो डिक्रीज हो जाती है, छतरी खुल जाती है। छतरी खुल जाती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में ज्योतिष के हिसाब से करनी चाहिए? जी, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो आपको ज्योतिष के अनुसार डे टू डे लाइफ में अपनी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति को एक स्टेबल और टाइम टेबल के हिसाब से अपनी लाइफ जीनी चाहिए। ओके। इससे आपका शनि मजबूत होता है। शनि अगर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है जी। इतना पैसा दे देगा कि आपसे संभालने, अगर आप शनि के अनुसार चलोगे तो। इसमें मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा, तो शायद लोगों को मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन मैं आपके भले के लिए बताऊंगा, क्योंकि पैसों की तो सर लालसा ऐसी है नहीं, लेकिन गलत नहीं कर सकते किसी के साथ भी। वेरी गुड। आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, रात को कितने बजे सोना है, किस टाइम आपने खाना खाना है, ये बेसिक टाइम टेबल आप अपना नोट कीजिए और अपना रूटीन फॉलो करें। और फिर सुबह मॉर्निंग में जो भी उठते हैं उसके बाद अपना एक्सरसाइज करें, योगा करें, उससे आपका मंगल मजबूत होगा। मंगल भूमि का कारक होता है, अगर आपका मंगल मजबूत है तो जीवन में मंगल ही मंगल है सर। आपको प्रॉपर्टी मिलती है, भाइयों से संबंध अच्छे रखें अपने, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा सब मंगल से आता है। करेक्ट। तो इंसान को अपना एक्सरसाइज, अपनी योगा क्रिया, उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अपना नहाए धोएं। नहाने में मैं सबको ये सलाह देना चाहता हूँ, जो आपके माध्यम से मैं लोगों को देना चाहता हूँ, कि अगर आपने पॉजिटिव रहना सारे दिन, तो अपनी बाल्टी में जिसमें आप नहाते हैं 1 ढक्कन गंगा जल डाल लें। राइट जी। और 1 ढक्कन अगर देसी गाय का मूत्र, जिसको कहते हैं देसी भारतीय वेद लक्षणा गाय का, अगर आपको
गौमूत्र मिल जाता है, गौमूत्र। तो वो डाल के एक ढक्कन वो और एक ढक्कन वो, और पहले बाल्टी में पहले वो डाल लें, फिर उसके ऊपर से पानी डाल लें, और फिर कुछ क्लोथ्स पहन के, मतलब आप अपने कुछ कपड़े पहने, मतलब ये आप अंडरगारमेंट्स अपने पहने, और फिर उससे फिर स्नान करें। ऐसे नहीं कि पूरे कपड़े उतार के आप स्नान करें, क्योंकि जल का एक नियम होता है, वो भी भगवान ही हैं, जल देवता हैं, तो कुछ नियम होते हैं उनके भी। अगर उनमें गंगा जी प्रवेश कर गई तो वो गंगा जल हो गया, पूरा का पूरा जल गंगा जल हो गया। तो आप उसको थोड़े से कपड़े पहन के और फिर उससे स्नान करें। इससे आपका चंद्रमा बूस्ट होगा। चंद्रमा मन का कारक होता है सर। जो आदमी के अगर दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं, पॉजिटिविटी को लेके नहीं आ रही है मेरे पास, पॉजिटिविटी थॉट्स नहीं आ रहे हैं मेरे पास, नेगेटिविटी दिमाग में कुछ, तो इससे आपकी विजन बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, पॉजिटिविटी रहेगी सारे दिन लाइफ में। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर आप अपना काम करें नियम अनुसार और समय के हिसाब से। तो ये कुछ ग्रह हैं, अगर आप इनको हिट कर देते हैं, बढ़िया कर देते हैं, तो ये नियम अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में ज्योतिषीय नहीं, हर तरफ से बहुत अच्छा, मतलब आपने ग्रह को बैलेंस कर दिया। अगर वो कोई नेगेटिव इफेक्ट भी है उसका आपकी लाइफ में, तो वो बैलेंस हो गया। और मैं एक जरूरी बात बोलना चाहूंगा इस विषय में आपके दर्शकों को, कि चाहे 108 बार लें, किसी की रुचि ज्यादा है वो ज्यादा ले, बहुत बड़ी महाशक्ति है सर नाम जप। ये तो है, सिमरन में बहुत शक्ति होती है। तो नाम जप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन भी भगवान में आपकी मान्यता है, जो भगवान आपका लगता है इष्ट है, आपने मान रखा है मेरे इष्ट है, राम 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 108 बार सुबह मॉर्निंग में निकलते समय काउंटर रख लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन मिलने लग गया काउंटर, 108 बार राम 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 राम। सोते समय राम 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 राम, इसी से कल्याण हो जाएगा सर। राम से बढ़कर राम का नाम, हमने तो अपने संतों की वाणी सुनी है, राम से बढ़कर राम का नाम। कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा, राधा कृष्ण, सीताराम सीताराम। जो आपको मन करता है कि मेरी इनमें रुचि है, शिव 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 शिव, कुछ भी, इससे हमें मन की एकाग्रता शांति मिलती है सर, शांति मिलती है। और मन की शांति बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। वो आपको कम से कम भ्रमित नहीं करती। अब इसके साथ एक आखिरी सवाल हमारे दर्शकों का, जो मेरे ख्याल हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरे पास पैसा आएगा और क्या वो रहेगा, टिकेगा या नहीं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ उपाय होते हैं ऐसे, इसमें मैं किसी को काट नहीं करूंगा कि नहीं होते जी, ये सब मिथ है। उपाय होते हैं, लक्ष्मी जी के लिए उपाय होते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे पास आए, नारायण के साथ आए, क्योंकि लक्ष्मी जी वैसे ही बहुत चंचल होती हैं। लक्ष्मी जी चंचल होती हैं सर, वेरी गुड। लक्ष्मी जी बहुत चंचल होती हैं। तो मैं सभी से ये कहता हूँ जो कहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर आइए, लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी के साथ नारायण आए तो वहाँ सुख शांति भी होती है, लक्ष्मी जी स्थिर भी रहती हैं और सारे कार्य अपने आप होते रहते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तो अब आपने पूछा उपाय, देखिए उपाय इसका एक बहुत अच्छा है। किसी भी व्यक्ति को अगर पैसा चाहे कि मेरे पास आए, अच्छे से आए, और वो स्थिर भी हो और अच्छे कामों में लगे, ये नहीं भोग वासनाओं में लग रहे हैं, दिक्कतों में लग रहे हैं, तो मेरी ये सलाह है कि वो जो पैसा उनके पास आए वो स्थिर रहे और अच्छे कार्यों में लगे। तो उसके लिए बेस्ट उपाय ये है, शुक्रवार को आपको लोटा लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल डालना है और फिर उसको जल से भर लेना है। 11 कमल गट्टे मिलते हैं मार्केट से, किसी भी दुकान से आसानी से मिल जाते हैं कमल गट्टे। 11 कमल गट्टे लेके और उसको शुक्रवार वाले दिन समय से, ये नहीं कि आप दोपहर में 2 बजे जा रहे हो, 1 बजे जा रहे हो, किसी भी समय जब भी मन करा चलो जी कर लिया। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब 10 बजे तक वो आपका मैक्सिमम हो जाना चाहिए कि 10 बजे आप मंदिर पहुंच गए, मैक्सिमम कह रहा हूं। और पूरी विधि से, पूरी जो विधि होती है उससे शिव जी पर जल अर्पण करें, क्योंकि लक्ष्मी जी किसी की बात माने ना माने, लेकिन वो
कभी भी शिव जी को माना नहीं कर सकती। ओके। तो आप उन पर शुक्रवार को कमलगट्टे से पूरी विधि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और कि शिव जी पर जल अर्पण करने का सही तरीका। अच्छा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जाते के साथ ही शिवलिंग पर सीधा जल चढ़ा देते हैं। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी प्रॉपर एक विधि है। ओके। पहले जलाधारी पे शिव जी पे जलाधारी जो होती है वहां पर जल चढ़ता जी। है, फिर पार्वती जी के हस्तकमल पर जल चढ़ता है, फिर नंदी जी पर चढ़ता है, फिर सर्प देवता पर चढ़ता है, फिर शिव जी पर चढ़ता है। ओके। तो इसका एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, वो आप YouTube पे देख लेना, इजीली वीडियो अवेलेबल होगी। अगर आप बोलेंगे तो हम बनवा के उसको भेज देंगे आपके लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से जी। करना। गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी, फिर माता अशोक सुंदरी हैं उन पर, फिर पार्वती जी के हस्तकमल पर, फिर उसके बाद नंदी जी पर, फिर उसके बाद सर्प देवता पर, ठीक है, और फिर शिव जी पर। तो इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है। वेरी गुड। वो आप बोलेंगे तो आपको दे हाँ, देंगे। ये हम चाहेंगे कि आप एक बार जी, हमारे बिल्कुल। को इसको भेज दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी विधि है। और एक अनार, और अगर अनार का रस मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमें सोमवार को चढ़ाना है? नहीं, ये शुक्रवार को। शुक्रवार को। जी, अच्छा। ये शुक्रवार को चढ़ाना है, और आपने एवरी शुक्रवार ये करना है। आप यकीन माने, ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमारे युवकों के पास इसके साथ पैसा आएगा हाँ जी, बहुत और वो खुश हो जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन श्रद्धा से करना पड़ेगा, मन से। तो इसी के साथ हम करते हैं श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। अपने जीवन से जुड़ी ऐसी और चीजें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। श्री हरिवंश।